चैप्टर 41। राघव और भूमि की फोन पर हुआ झगड़। वही रात के 8 बज रहे थे। राघव की 2 मीटिंग हो चुकी थी और तीसरी मीटिंग में अभी 1 घंटा बाकी था, इसलिए राघव ने अपने रेस्ट करने के लिए होटल में एक रूम बुक कर लिया था। राघव रूम के बेड पर सीधा लेटा हुआ था। उसने अपने दोनों हाथ अपने सिर के नीचे कर लिए और फिर राघव उर्मपुर गांव में उसने और भूमि ने जो पल एक साथ बिताए थे उन्हें याद कर मुस्कुराने लगा। फिर राघव ने झटके से करवट ली और अचानक ही गंभीर चेहरा बनाकर बोला, राघव। तकिए को बाहों में भरकर। जहां उर्मपुर में तुम्हारा चेहरा देखकर मेरा दिन शुरू होता था, वही आज तुम्हारा चेहरा तो दूर की बात है। तुम्हारी आवाज सुने हुए भी 15-20 दिन निकल गए। राघव ने दूसरी तरफ करवट ली और बेड के साइड टेबल से अपना फोन उठाया और सीधा भूमि को फोन मिला दिया। भूमि के फोन की घंटी बजे जा रही थी। राघव को गुस्सा आने लगा था कि भूमि फिर से उसका फोन नहीं उठा रही। राघव गुस्से में फोन काटने ही वाला था कि तभी भूमि ने फोन उठा लिया और बोली, भूमि, नॉर्मल आवाज में। हेलो राघव, रूखे अंदाज में। फोन उठाने का वक्त मिल गया? भूमि हैरानी के साथ। आप कौन बोल रहे? ये सुनकर राघव गुस्से में बेड से उठकर खड़ा हो जाता है और गुस्से में भूमि से फोन पर बोलता है, राघव, अपनी एक भौं उठाकर अब तक तुमने अपने फोन में मेरा नंबर तक सेव नहीं किया। भूमि हैरत भरी आवाज में, क्या मैं आपको जानती हूं? ये सुनकर राघव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो अपने होटल रूम की खिड़की के पास खड़े होकर बोला, राघव, गुस्से में, जी भूमि मैडम, आप मुझे जानती हैं। भूमि कुछ देर सोचकर, पर तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मैं तुम्हें जानती हूं। राघव ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर ली और भूमि से बोला, राघव, चिल्लाते हुए, शिमला जाकर तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए, क्या बात है? भूमि गुस्सा करते हुए, मिस्टर तुम हो कौन? कब से बेकार की बात करके मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो? राघव गुस्से से, मेरे साथ 7 फेरे लेकर भूल गई हो क्या? भूमि गुस्से में, हेलो मिस्टर, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। भूमि की ये बात सुनकर राघव का मुंह बन जाता है और वो भूमि से पूछता है, राघव गुस्से से, तुम भूमि जिंदल ही हो ना? भूमि नॉर्मल आवाज में, नहीं, मैं भूमि कुमार हूं। ये बोलकर भूमि जोर से फोन पर हंसने लगती हैं। ये सब भूमि जानबूझकर चिढ़ने के लिए बोल रही थी। वही ये बात राघव भी भूमि की हंसी से समझ जाता है और गुस्से में बोलता है, राघव, शब्दों पर जोर देते हुए, मिसेज राघव, भूमि जिंदल बहुत ज्यादा मस्ती सूझ रही हैं। लगता है तुम्हें शिमला रास आ गया। भूमि रूखे अंदाज में, तो इससे तुम्हें कोई तकलीफ हो रही है? राघव नॉर्मल आवाज में, कब तक लौट कर आओगी? भूमि चिढ़ते हुए, कभी नहीं, अब मैं मुंबई नहीं लौटूंगी, क्योंकि मैं तुमसे और तुम्हारे उस बदले के नाटक से बहुत परेशान हो चुकी हूं। तो तुम किसी और को पकड़ लो ये बदला बदला खेलने के लिए। राघव को भूमि की बात पर बहुत गुस्सा आ गया और वो भूमि से बोला, राघव गुस्से में, मेरा खौफ तुम्हारे दिल से शायद कम हो गया है, तभी ऐसी बात कर रही। राघव की बात सुनकर भूमि की खिलखिलाती आवाज एकदम से गंभीर हो जाती है और वो राघव से बोलती हैं, भूमि डरते हुए, राघव, मैं तो मजाक कर रही थी और तुम सीरियस हो गए। वैसे तुमने मुझे फोन क्यों किया? राघव भूमि की डरी हुई आवाज सुनकर डबल मुस्कुन के साथ कहता है, राघव मुस्कुराते हुए, क्या हुआ भूमि, तुम्हारी आवाज में डर कैसे महसूस होने लगा? भूमि थोड़ा चिढ़कर, मिस्टर राघव, तुमने मुझे फोन क्यों किया? राघव गंभीर होकर, तुम कुमारस मेरे खिलाफ क्या पिलन कर रहे हो? बस यही पूछने के लिए फोन किया है। राघव की बात सुनकर भूमि को अचानक ही खांसी आ जाती है। इस पर राघव समझ जाता है कि कुमार फैमिली उसके खिलाफ कोई तो खिचड़ी पक्का पका रही हैं। भूमि गुस्से से, मिस्टर राघव, इस 100 कोलड़ बदले के चक्कर में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरे और मेरे परिवार के पास तुम जैसे पागल आदमी के ऊपर खर्च करने के लिए वक्त नहीं है, समझे?
भूमि की बातों के कारण राघव का गुस्सा कभी ऊपर कभी नीचे हो रहा था, बिल्कुल सेंसेक्स की तरह। राघव रूम में लगे आईने के सामने खड़ा होकर खुद को देखने लगा। राघव की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। वही राघव भूमि से कहता है, राघव असे दे मासा दाहे, शब्दों पर दबाव डालते हुए। भूमि, भगवान का शुक्र मनाओ कि इस वक्त तुम मेरे सामने नहीं हो, वरना मैं तुम्हें बताता अपने आप को ये पागल आदमी अपने पागलपन में क्या कर सकता है। भूमि राघव की बात से थोड़ा डर जाती हैं और 5 मिनट के लिए एकदम चुप हो जाती हैं। राघव हेलो हेलो करता रह जाता है। तभी भूमि अचानक ही गुस्से में बोलती हैं, भूमि, गुस्से में मुंह बनाकर, मिस्टर राघव जिंदल, तुम्हें किसने हक दिया है? मेरे परिवार को परेशान करने का तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बहन के माथे पर गन रखने की? तुम्हारी इस हरकत से वो बेचारी कितना डर गई थी। डैड तुम्हारे बारे में सही कहते हैं कि तुम एक हैवान हो। भूमि की बात पर अचानक ही राघव हंसने लगता है और कहता है, राघव, ससुर जी की बात से लगता है वो मुझे पसंद नहीं करते, तभी तो अपनी बेटी के कान भरते रहते हैं। भूमि गुस्से में, खबरदार, अगर मेरे डैड के बारे में कुछ भी कहा तो। मिस्टर राघव, जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी ना, तो तुम्हें देखकर ही मैं समझ गई थी कि तुम कितने घमड़ी, रूड, बदतमीज, घटिया और हैवान किस्म के इंसान हो। उन्हें दारिया निराए। भूमि के मुंह से अपनी बुराई सुनकर राघव गुस्से से कहता है, राघव गुस्से में, मेरी छुट को मेरी कमजोर मत समझो। जैस दिन मेरा दिमाग घूम गया ना, घर से उठकर ले जाऊंगा और तुम्हारे वो डैड और वो कमीना भाई खड़े खड़े रोते रह जाएंगे। अगर तुम खुलकर जी पा रही हो तो वो भी मेरी मर्जी से समझी। राघव की बात पर भूमि को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो दांत भींचकर कहती हैं, भूमि गुस्से से, मिस्टर राघव, इस बात का क्या मतलब है? अगर तुम्हारा दिमाग घूम गया तो तुम मुझे मेरे घर से उठकर ले जाओगे? राघव गुस्से में, वही जो तुम समझ रही हो। अब मेरी बात को कान खोलकर सुन लो। अगर अगली बार मेरा फोन नहीं उठाया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भूमि चिल्लाते हुए, मिस्टर राघव, तुमसे बुरा कोई और हो भी नहीं सकता। तुम कितने घटिया हो वो तो मैं हमारी पहली ही मुलाकात में जान गई थी। और फिर भूमि रोते हुए फोन काट देती हैं। राघव भी गुस्से में आकर दीवार में पंच मारता है और अपना कोट उतारकर रूम के सोफे पर फेंक कर कहता है, राघव, एटीट्यूडन में, मिसेज राघव भूमि जिंदल, अभी तुम मुझे अच्छे से जानी नहीं हो, तभी मेरे सामने इतना बोलने की हिम्मत कर जाती हो। जिस दिन तुम मुझे जान गई ना, उस दिन तुम्हारे हलक से आवाज तक नहीं निकलेगी। फिर राघव बेड पर बैठ जाता है और पानी पीकर लेट जाता है। आखिरी राघव और भूमि की पहली मुलाकात कैसी, क्या हुआ था? चैप्टर 42। राघव और भूमि की सबसे पहले मुलाकात। वही राघव अचानक ही अपनी और भूमि की पहली मुलाकात की यादों में खो जाता है। वो 1 साल पहले की न्यू ईयर नाइट के बारे में सोचने लगा। वही भूमि की कार जब 5 स्टार होटल की पार्किंग में पहुंची तो भूमि के बॉडीगार्ड ने कार का दरवाजा खोला। बॉय त्रे संध्या नई दास है। भूमि ने जीन्स, वाइट डिजाइनर कुर्ती और एक हाथ में भरकर मेटल की चूड़ियां पहन रखी थी। कानों में बड़े बड़े झुमके और बाल खुले हुए थे। भूमि आज किसी अप्सरा के जैसे सुंदर लग रही थी। भूमि अपनी 3 सहेलियों शिवानी, गरिमा और माया के साथ कार से उतरी। वही भूमि और उसकी सहेलियां आज डिसाइड करके आई थी कि वो आज फूल एंजॉय करेंगे। वही भूमि और उसकी सहेलियों जैसे ही होटल की लॉबी में पहुंची, उन्होंने होटल में बहुत भीड़ देखी। भीड़ को देखकर भूमि की सहेली माया गुस्से से आंखें फाड़ कर कहती हैं, माया, ये मैं पार दिखाता। इन लोगों ने कल 31 की नाइट हमारी तरह पार्टी नहीं मनाई क्या? शिवानी दुखी होने का नाटक करते हुए, दोस्त, हमारा मास्टर पिल्लन फेल हो गया। हमने तो सोचा था कि सारे पागल कल ही पार्टी कर लेंगे और हम आज न्यू ईयर के पहले दिन आराम से पार्टी करेंगे, पर सब चौपट हो गया। गरिमा, दोस्त, हमें इस भीड़ से क्या, हम तो क्लब आए हैं और वो पार्टी भी क्या पार्टी है जिसमें भीड़ ना हो। तभी एक वेटर उन चारों के पास आकर उनसे बड़े प्यार से कहता है, वेटर, मैम, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? भूमि,
बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, थैंक्स, पर हम यहाँ अपनी एक फ्रेंड का वेट कर रहे हैं। वही वो चारों लॉबी में पड़े सोफे पर बैठकर हंसी मजाक करने लगती हैं। तभी भूमि की फ्रेंड शिवानी कहती हैं, दोस्त मैं बहुत बोर हो रही हूँ, चलो ऋचा के आने तक कोई गेम खेलते हैं। भूमि माथे पर हाथ रख। शिवानी, तेरे गेम से हम तो परेशान हैं, तू और तेरे मार खिलने वाले गेम, हमसे हाथ जुड़वा ले। शिवानी, भूमि तू डर गई, मैं सब जानती हूँ। भूमि, मैं तुम्हारी बेकार की बातों में फंसने वाली नहीं हूं। तभी भूमि की तीनों सहेलियां उसे डरपोक कहां चिढ़ाने लगती हैं। भूमि को हार कर अपनी फ्रेंडों के साथ खेले के लिए मानना पड़ता है। वही शिवानी वहां देखने लगती हैं। तभी उसकी नज़र एक हैंडसम मैन पर जाती है जो एकदम हीरो लग रहा था। एक बार जो लड़की उस हैंडसम मैन को देख ले तो उसके प्यार में पागल हो जाए। तभी शिवानी भूमि से कहती हैं, शिवानी शैतानी हंसी के साथ, भूमि तुम्हें वो बारून कोट पैंट वाला हैंडसम बंदा दिख रहा है? भूमि यहां वहां देखते हुए, कौन? शिवानी, वही जिसके आगे पीछे 15-20 बॉडीगार्ड चल रहे हैं। तब भूमि की नज़र भी उस हैंडसम मैन पर जाती हैं तो एक पल के लिए भूमि की आंखें उस पर अटक जाती हैं। शिवानी चुटकी बजाकर उसको उसके ध्यान से बाहर लाती हैं और भूमि से कहती हैं, शिवानी शैतानी हंसी हंसते हुए, तो भूमि अब तुम्हें उस हैंडसम मैन। भूमि अपनी फ्रेंड शिवानी की बात को बीच में काटकर कहती हैं, भूमि मैं उस इंसान को ना तो किस करने वाली और ना ही थप्पड़ मारने वाली समझी। शिवानी मैडम शिवानी सोफे से खड़ी होकर आगे कुछ कदम चलकर जाती हैं और फिर झटके से घूमकर कहती हैं, शिवानी यार भूमि तुम डरो मत, बस तुम्हें उस हैंडसम का हाथ प्यार से पकड़कर उससे उसका नाम ही पूछना है। माया, भूमि जल्दी जा, इससे पहले वो लिफ्ट में चढ़ जाए। भूमि की सहेलियां उसे धक्का देकर कहती हैं। तीनों सहेलियां हंसते हुए, गो। भूमि डरते डरते उस हैंडसम मैन के पास पहुंचती हैं। वो हैंडसम मैन अपने बॉडीगार्ड से घिरा हुआ था और लिफ्ट के पास खड़ा होकर लिफ्ट का इंतजार करते हुए किसी से फोन पर बात कर रहा था। भूमि भगवान का नाम लेकर उस हैंडसम मैन के बॉडीगार्ड को धक्का देकर उस हैंडसम मैन का हाथ बहुत प्यार से पकड़कर उसकी आंखों में बहुत मासूमियत से कहती हैं, भूमि प्यारी सी स्माइल के साथ, मिस्टर आपका नाम क्या है? जब भूमि ने उस हैंडसम मैन की आंखों में प्यार से देखा तो वो हैंडसम मैन तो भूमि की झील सी आंखों में एक पल के लिए खो ही गया और उसका दिल बहुत जोर से धड़कने लगा था और पहली बार किसी लड़की के टच से उसके पूरे शरीर में करंट सा दौड़ गया था। वो हैंडसम मैन अपने आप को संभलकर भूमि के हाथों में से अपना हाथ झटके से छुड़वा लेता है और गुस्से से अपने मैनेजर से कहता है, हैंडसम मैन एक आईब्रो ऊंच का कर यही है, मेरी सेफ्टी का इंतजाम, ये सारे बॉडीगार्ड कल तक बदल जाने चाहिए। इन्हें तो एक पीदी से लड़की ने ही चकमा दे दिया। मैनेजर सिर झुकाकर, जी सर। भूमि अपने लिए पीदी शब्द सुनकर उस हैंडसम मैन की आंखों में आंखें डालकर कहती हैं, भूमि चिढ़कर, मिस्टर मैं पीदी नहीं हूं, तुम ज्यादा ही लंबे हो। वो हैंडसम मैन गुस्से से अपने मैनेजर से कहता है, हैंडसम मैन इस बेवकूफ लड़की को अभी के अभी मेरी नज़र से दूर करो वरना। अपने लिए बेवकूफ सुनकर भूमि थोड़ा गुस्से में उस हैंडसम मैन से बोलती हैं, भूमि मैं तुम्हें कहाँ से बेवकूफ दिख रही हूँ, बोलो अब चुप क्यों हो गए? बाभी टिसाना नावसे से भूमि बार बार अपनी बात दोहराए जा रही थी। भूमि की बात से उस हैंडसम मैन को इतना गुस्सा आ चुका था कि उसका मन भूमि का गला दबाने का कर रहा था, पर वो खुद को शांत कर बिना किसी एक्सप्रेशन के अपने मैनेजर से कहता है, हैंडसम मैन अभी इस बदतमीजी लड़की को मेरी नज़र से दूर करो वरना आज इसकी लाश ही इसके घर जाएगी। इससे पहले भूमि कोई रिएक्ट करती, मैनेजर उसे वहां से जाने को कहता है। मैनेजर
रिक्वेस्ट करते हुए। प्लीज मैम, आप यहां से चली जाए, इसमें आपकी भलाई है। भूमि उस हैंडसम मैन को गुस्से से घूरती हुई वापस अपनी सहेलियों के पास लौट आती हैं और गुस्से में सोफे पर बैठकर कहती हैं, भूमि, वो खुद को क्या समझता है? मुझे भूमि कुमार को पीदी, बेवकूफ़ और बदतमीज़ कहता है। भगवान ने बहुत ज़्यादा हैंडसम क्या बना दिया, तो जनाब इंसान को इंसान नहीं समझते। मन तो कर रहा है कि उसका मुंह तोड़ दूं। गरिमा शांत करते हुए, यार भूमि शांत, आखिरी क्या हुआ? भूमि गुस्से में सोफे से खड़ी होकर अपनी सहेलियों से कहती हैं, भूमि, क्या हुआ? मेरी बेइज्जती हुई। तुम्हारे उस हैंडसम ने झटक कर अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़वा लिया, जैसे मैं उसे खा जाऊंगी। इसके ऊपर से उसने मेरी बेइज्जती भी की। पता नहीं खुद को क्या समझता है। शिवानी सवाल करते हुए, यार भूमि, ये सब छोड़, उस हैंडसम का नाम पता चला? भूमि मुंह बनाकर शिवानी की ओर देखती हैं और कहती हैं, भूमि, उसने तेरी दोस्त की बेइज्जती भरी भीड़ में कर दी। फिर भी तुझे उसका नाम जाना है। मुझे तो यकीन है इसका नाम जरूर धरती धकेल होगा। आखिर ये हैंडसम मैन कौन है जिसने भूमि की न्यू ईयर के पहले ही दिन यूं बेजकुस्ती कर दी? प्लीज कमेंट करके बताइए आखिरी ये हैंडसम मैन कौन है। चैप्टर 43। क्या तुम पागल खाने से आई हो? भूमि सोफे पर बैठी बैठी गुस्से से उस हैंडसम मैन को ही घूर रही थी। इस पर शिवानी पेट पकड़कर हंसने लगी और हंसते हंसते बोली है, शिवानी, ओ भूमि, अपना गुस्से से लाल चेहरा देख, इस वक्त तेरे गाल किसी टमाटर से कम नहीं लग रहे हैं। दो साहब ने ये। गरिमा भूमि के कांधे पर सिर रखकर कहती हैं, अपनी हंसी छुपाते हुए कहती हैं, गरिमा, भूमि के गुस्से का असली कारण मैं जानती हूं। माया फोन से खेलते हुए, जैसे क्या? गरिमा, अरे बेचारी भूमि को उस हैंडसम ने अपना नाम नहीं बताया ना, तो इसका गुस्सा करना लाजमी है। शिवानी हंसते हुए, बस इतनी सी बात तो मैं बता देती हूं। उस हैंडसम का नाम है राघव जिंदाल, लाखों लड़कियों की दिल की धड़कन, बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह। भूमि शिवानी को गुस्से से घूरती हैं और कहती हैं, भूमि, शिवानी की बच्ची, जब तुझे उसका नाम पता था तो मुझे क्यों उस शैतान के पास भेजा? उसने न्यू ईयर के पहले ही दिन मेरी अच्छे से बेइज्जती कर दी। तभी माया भूमि से कहती हैं, माया सीरियस आवाज में, यार भूमि, तेरा हीरो जा रहा है, उसे एक बार देख तो ले। भूमि गुस्से में माया को सोफे के पीलों से मारकर कहती हैं, भूमि, माया बकवास बंद कर। की सान्य माने कादेगी। वही राघव अपने मैनेजर और बॉडीगार्ड के साथ लिफ्ट से सीधे 5वें फ्लोर पर पहुंचता है, जहां उसकी सेक्रेटरी तारा पहले से ही लिफ्ट के पास खड़ी थी। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तो सेक्रेटरी राघव से सिर झुकाकर कहती हैं, गुड इवनिंग सर, मिस्टर एंड मिसेस खंडेलवाल मीटिंग के लिए आ चुके हैं। वो कॉन्फ्रेंस रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर राघव मीटिंग के लिए चला जाता है। वहां होटल की लॉबी में अभी भी भूमि की फ्रेंड उसे राघव के नाम से चिढ़ा रही थी। भूमि परेशान होकर उनसे कुछ दूर जाकर खड़ी हो जाती है। वही भूमि की चौथी फ्रेंड ऋचा अभी तक नहीं आई थी। भूमि घड़ी देखकर खुद से ही कहती हैं, भूमि, ये ऋचा हमेशा ही हर जगह लेट पहुंचती हैं, पता नहीं कहाँ रह गई। वही 1 घंटे बाद भूमि की चौथी फ्रेंड ऋचा फाइनली आ जाती हैं, तो शिवानी ऋचा का कान पकड़कर कहती हैं, शिवानी थोड़ा गुस्से से, ऋचा मैडम, तुम्हारा इंतजार करते करते 7 से 8 बज गए, 12 बजे से पहले घर भी जाना है। ऋचा दर्द से करहाते हुए, सॉरी दोस्तों, में ट्रैफिक में फंस गई थी। तुम अपनी मुंबई का ट्रैफिक तो जानती ही हो। माया, हाँ हाँ, तू और तेरे बहाने हम सब जानते हैं। ऋचा खुशी से, तो आज का प्लान क्या है? गरिमा खुशी के साथ, हम सब क्लब में पार्टी करेंगे। तभी ऋचा की नज़र कुछ दूर खड़ी भूमि पर पड़ती है, जो कांच की दीवार से बाहर देख रही थी। ऋचा, यार शिवानी, भूमि को क्या हो गया? इसका मूड खराब क्यों हो रखा है? इस पर शिवानी ऋचा को कुछ देर पहले घटी घटना के बारे में बताती हैं, तो ऋचा मुस्कुराते हुए भूमि के गले लगकर कहती हैं, ऋचा, हैप्पी न्यू ईयर भूमि।
छेड़ते हुए। भूमि तुम उदास मत हो, तेरे हीरो राघव ने तेरे साथ अच्छा नहीं किया, कम से कम अपना नाम तो वो तुझे बता ही सकता था। ऋचा की बातों से भूमि अपनी सोच से बाहर आती हैं और ऋचा की तरफ मुंह बनाकर देखती हैं और गुस्से में कहती हैं, भूमि, वो राघव जिंदल मेरा हीरो नहीं है, नहीं है, नहीं है। डॉक्टर ऋचा भूमि को शांत करते हुए कहती हैं, ऋचा, ठीक है, अब सब डिस्को चलो। वो लोग लिफ्ट की तरफ बढ़े ही थे कि उन्हें पता चलता है कि लिफ्ट में अचानक ही कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, तो उन्हें सीढ़ियां यूज करनी होगी। पांचों अपने माथे पर मार सीढ़ी से 7 फ्लोर के लिए निकल जाती हैं। हिल पहने होने के कारण उन सबको चलने में बहुत ही तकलीफ हो रही थी। वही भूमि 5 फ्लोर पर पहुंच चुकी थी और उसकी चारों सहेलियां अभी 3 फ्लोर पर ही पहुंची थीं। वही भूमि अपने फ्रेंड के आने का इंतजार लिफ्ट के पास पड़े सोफे पर बैठकर करने लगती हैं। तभी भूमि का फोन बज उठता है। भूमि फोन की स्क्रीन पर डैड लिखा देखती हैं तो फोन उठाकर कहती हैं, भूमि, हेलो डैड। 5 फ्लोर पर फोन का नेटवर्क ठीक से न आने के कारण भूमि के डैड का फोन कट जाता है। भूमि फिर खुद ही अपने डैड को फोन करती हैं, पर नेटवर्क की कमी के कारण फोन नहीं मिलता। भूमि थोड़ा परेशान हो जाती हैं, ये सोचकर कि उसके फोन कट जान से उसके डैड परेशान हो जाएंगे। इसलिए भूमि अपना फोन लेकर पसेज में नेटवर्क ढूंढते हुए आगे की ओर चल पड़ती हैं। भूमि का पूरा ध्यान अपने फोन में था। सामने से आता हुआ राघव उसे नजर नहीं आया और वो जाकर उससे टकरा गई। इस टक्कर के कारण भूमि ने अपनी आंखें डर से बंद कर लीं। इस वक्त भूमि का सिर राघव के सीने पर था, जिस कारण भूमि को राघव की दिल की धड़कन सफा सफा सुनाई दे रही थी। भूमि को देख राघव का मुंह बन गया। वही भूमि ने अपनी एक आंखें खोलकर देखा तो उसने खुद को राघव के बेहद करीब पाया। फिर भूमि ने राघव को धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। राघव हल्का सा लड़खड़ा जाता, मैंने पा जाता है, जाय साथ हैं दवा है। वही भूमि एटीट्यूडन में राघव से कहती हैं, भूमि, गुस्से से, तुम्हें अक्ल नहीं है, अगर कोई सामने से आता दिखे तो साइड हटना होता है। भूमि का एटीट्यूड देखकर राघव को गुस्सा आ जाता है और वो भूमि से कहता है, राघव, मिस नोट की, अकल तो तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं सामने देखकर चला जाता है, ना कि फोन में। वैसे तुम बचपन से अकल से पैदल हो या कोई चोट लगने के कारण ऐसी हो गई। भूमि गुस्से में अपना मुंह बनाकर बोलती है। भूमि, उंगली देखते हुए, मिस्टर राघव जिंदल, तुम खुद को क्या समझते हो? हम राघव अचानक से मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए कहता है, राघव, माथे पर हल्का सा खुजलाते हुए, मिस नोट की, मैं तो खुद को इंसान ही समझता हूं। राघव को मुस्कुराता देख भूमि का पारा चढ़ जाता है और वो बोलती है, भूमि, हाँ, तुम एक निहायती बदतमीज, बदजुबान और अपने पैसों का घनमड़ करने वाले घमंडी इंसान हो, जिसे लड़कियों से बिहेव करना का तरीक ही नहीं आता। राघव एक भौं ऊपर चढ़ाकर, ओ रियली? अचानक ही भूमि बहुत मासूम सा चेहरा बनाकर राघव की आंखों में देखते हुए कहती हैं, भूमि, हाँ, सचमुच। अब राघव का सब्र का बांध टूट चुका था। उसने भूमि के दोनों कंधों को कासकर पकड़ लिया और आंखों दिखते हुए बोला, राघव, तुम क्या पागल खाने से भागकर आई हो? मैं कब से तुम्हारी बकवास को चुपचाप बर्दाश्त कर रहा हूं। अगर 5 सेकंड में तुम मेरी नजर के सामने से नहीं हटी तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, ये तुम सोच भी नहीं सकती। वही भूमि खुद को राघव से छुड़वाने के लिए छटपटा रही थी। भूमि की छटपटाहट देखकर मजा आ रहा था। वही भूमि दांत भींचकर राघव से कहती हैं, भूमि, ओ पागल आदमी, मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। इस पहले राघव और कुछ कह पाता, तभी वहां मैनेजर दिनेश के साथ मिस्टर एंड मिसेज खंडेलवाल आ जाते हैं और राघव और भूमि को साथ देख उन्हें गलतफहमी हो जाती है। आखिरी मिस्टर और मिसेज खंडेलवाल को राघव और भूमि को साथ देख क्या गलतफहमी हुई होगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। चैप्टर 44। राघव और भूमि का फर्स्ट किस। वही मिस्टर और मिसेज खंडेलवाल राघव और भूमि को एक साथ देख मुस्कुराने लगते हैं। मिस्टर खंडेलवाल, मिस्टर राघव, ये कौन है? मिसेज खंडेलवाल, अपने पति से। आप भी कैसी बात कर रहे हो?
ये मिस्टर राघव की गर्लफ्रेंड हैं। क्यों मिस्टर राघव? ये सुन वहां मौजूद राघव के बॉडीगार्ड, मैनेजर और सेक्रेटरी सब बड़े ही हैरानी से मिस्टर और मिसेज खंडेलवाल को देख रहे थे। वही राघव भूमि के कंधों को छोड़ देता है। सेक्रेटरी मुस्कुराते हुए मन में, राघव सर की तो बस एक ही गर्लफ्रेंड है और वो है उनका काम। इनके पास कहाँ टाइम है प्यार मोहब्बत करने का। अगर आगे चलकर इनकी कोई गर्लफ्रेंड बनी भी तो वो इनका गुस्सा और रूडनेस देखकर ही कुछ दिन में ब्रेकअप कर चली जाएगी। हमारे राघव सर का तो भगवान ही मालिक हैं। वही इससे पहले राघव कुछ कहता, उसे पहली ही भूमि लपक कर मिस्टर और मिसेज खंडेलवाल से कहती हैं, भूमि, मैं इस राक्षस कुमार की गर्लफ्रेंड नहीं हूं। आपके जिंदल साहब को लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है। ये बहुत बदतमीज, रूड और घमंडी हैं। भूमि की बात सुनकर मिस्टर और मिसेज खंडेलवाल का मुस्कुराता चेहरा अचानक ही गंभीर हो गया। मिस्टर खंडेलवाल सवाल करते हुए, मिस्टर राघव, ये लड़की क्या सच बोल रही हैं? राघव भूमि की तरफ बहुत ही गुस्से से देखता है और मिस्टर खंडेलवाल से कहता है, राघव, बिना भाव के साथ, मिस्टर खंडेलवाल, आप इस पागल खाने से भागी लड़की की बातों पर ध्यान मत दीजिए। ये कुछ भी बकवास कर रही हैं। भूमि हैरानी के साथ राघव को आंखें फाड़कर देखने लगती हैं और मिस्टर और मिसेज खंडेलवाल से कहती हैं, भूमि गुस्से से, मिस्टर राघव, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? पागल खाने से तो तुम भाग कर आए हो। अपनी शक्ल कभी आईने में देखी हैं? किसी पागल जैसी दिखती हैं। राघव और भूमि की बातों से मिस्टर और मिसेज खंडेलवाल बहुत ही कंफ्यूज हो रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे आखिरी वहां चल क्या रहा है। तभी मैनेजर दिनेश मिस्टर और मिसेज खंडेलवाल को अपने साथ ले जाते हुए कहता है, मैनेजर दिनेश, सर मैडम, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको सब समझता हूं। मैनेजर दिनेश मिस्टर और मिसेज खंडेलवाल को अपने साथ ले जाता है। वही भूमि को राघव पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसीलिए भूमि गुस्सा में मुंह बनाकर कहती हैं, भूमि, मिस्टर राघव जिंदल, तुम्हें तुम्हारी मम्मी ने लड़कियों के साथ बिहेव करना नहीं सीखा क्या? भूमि की बात सुनकर राघव का गुस्से 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। राघव के चेहरे पर वहां मौजूद सब लोगों को गुस्सा सफ दिख रहा था। राघव की आंखें आगरे से कम नहीं लग रही थी। राघव ने बहुत ही बेदर्दी तरीके से भूमि की कलाई पकड़ी और उसे बिना भाव वाले के चेहरे के साथ अपने साथ खींचते हुए वीईपी लिफ्ट के पास लेकर पहुंचा। राघव के पीछे पीछे उसके बॉडीगार्ड और सेक्रेटरी भी चल रहे थे। राघव लिफ्ट में घुसते हुए ने अपने बॉडीगार्ड और सेक्रेटरी से कहता है, राघव, 1 घंटे के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे इन मैडम से जरा अकेले में बात करनी है। राघव की कड़क आवाज में दिए ऑर्डर को सुन सब सिर झुकाकर मान जाते हैं। वही राघव लिफ्ट को 10 फ्लोर पर लेकर पहुंचता है। होटल के 10 फ्लोर पर पीईवी रूम थे, जिनमें से एक राघव का भी रूम था। राघव भूमि को खींचते हुए अपने रूम में लेकर पहुंचता है। भूमि राघव से बहुत मुश्किल से अपना हाथ छुड़वाकर कहती है, भूमि गुस्से में, ये क्या बदतमीज हैं? तुम मुझे यहां क्यों लेकर आए हो? राघव भूमि को इग्नोर कर रूम का दरवाजा बंद कर देता है। ये देख भूमि डर जाती है। उसे राघव की नीयत पर शक होने लगता है और वो दरवाजे की तरफ भागती है। राघव बीच में ही उसका हाथ पकड़कर कहता है, राघव ईविल स्माइल के साथ, मिस नोटकी कहाँ जा रही हो? राघव की ईविल स्माइल को देखकर भूमि का डर बढ़ गया था। भूमि की आंखों में डर सफा सफा दिखाई दे रहा था। भूमि सहमी आवाज में, प्लीज मुझे जाने दो। राघव ईविल स्माइल के साथ, ऐसे कैसे जाने दूं? अभी तो तुम आई हो, मुझे अपनी मेहमान नवाजी का एक मौका तो दो, मिस नोटकी। फिर राघव ने भूमि को रूम में पड़े सोफे पर बैठ दिया और अपना कोट उतारकर बेड पर पटक दिया। ये देख भूमि की आंखें खौफ से बड़ी हो गईं। फिर राघव अपनी शर्ट की बाजू ऊपर करते हुए भूमि के पास जाकर खड़ा हो गया और बिना भाव वाले चेहरे के उसे घूरने लगा और भूमि की ठोड़ी पकड़ कर उसका चेहरा ऊपर की ओर करते हुए बोला, राघव, किसी मकसद के साथ आई हो? सीधे सीधे बात दो।
राघव की बात भूमि को कुछ ठीक से समझ ही नहीं आ रही थी। वो बस राघव की आंखों में हैरानी से देखे जा रही थी। भूमि की चुप्पी से एक बार फिर राघव को गुस्सा आने लगा। इस बार राघव थोड़ी कड़क आवाज में बिना भाव वाले चेहरे के साथ भूमि से बोला, राघव, तुम्हें मेरे किस राइवल ने भेजा है? चुपचाप खुद ही बात थो। शायद इससे मैं तुम्हारी सजा थोड़ी कम कर दूं। चिल्लाकर, अब बताओ। राघव के चिल्लाने से भूमि डर के कारण अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने मन में खुद को हिम्मत देते हुए बोली, भूमि, भूमि, यू आर ब्रेव गर्ल। 3। भूमि अपनी हिम्मत जोड़कर खड़ी होती हैं। राघव की आंखों में आंखें डालकर कहती हैं, भूमि, समझते हुए, मिस्टर, तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। मैं कोई जासूस नहीं हूं। राघव, एक भौं ऊपर कर। मेरे माथे पर क्या बेवकूफ लिखा है? भूमि, गुस्से में, मिस्टर राघव, तुम्हारे माथे पर ठरकी बदतमीज आदमी लिखा है, जो तुम हो। अपने लिए ठरकी आदमी सुन राघव ने भूमि की ठोड़ी छोड़कर कहा, राघव, एविल स्माइल के साथ, तो तुम्हें राघव जिंदल का ठरकी पान देखना है तो ठीक है, मैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। भूमि बुरी तरह डर जाती हैं और सोफे से उठकर दरवाजे के पास भाग कर जाती हैं और दरवाजे का लॉक खोलने की कोशिश करती हैं, पर भूमि से दरवाजा का लॉक नहीं खुला, क्योंकि वो लॉक बस अपनी चाबी से ही खुल सकता है, और चाबी तो राघव के पास थी। राघव जाकर भूमि को पीछे से अपनी बाहों में भरकर भूमि के बाल हटाकर वो समादान उसकी गर्दन को किस करते हुए कहता है, राघव, मिस नोटकियों, कौन सा परफ्यूम यूज करती हो? बड़ी मनमोहक खुशबू है। भूमि राघव के किस्से सहम जाती हैं, उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। वही राघव भूमि को छोड़कर कहता है, राघव, रूढ़ तरीके से, आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम्हें किसने और क्यों भेजा है? भूमि डरते डरते राघव की तरफ और डरते हुए कहती हैं, भूमि, डर सहमी आवाज में मैं साबित रहा हूं, मैं कोई जासूस नहीं हूं। राघव की अब सब्र की हर साना टूट चुका था। गुस्से में राघव भूमि की ओर अपने कदम बढ़ने लगा। वही भूमि अपनी कदम पीछे लेते लेते रूम के दरवाजे से जा सटी। राघव ने भूमि के करीब जाकर एक हाथ से उसकी कमर कस के पकड़ ली और दूसरे हाथ से भूमि की गर्दन पीछे से पकड़कर उसका चेहरा अपने चेहरे के एकदम करीब ले आया। आज से पहले राघव कभी किसी लड़की के इतना करीब नहीं गया था जितना आज वो भूमि के करीब था। राघव को भूमि की सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। राघव ने एक आखिरी बार भूमि से वही सवाल पूछा कि उसे किसने और क्यों भेजा है, और भूमि ने फिर डरते हुए वही जवाब दिया कि वो कोई जासूस नहीं है। अचानक ही राघव की नज़र भूमि के गुलाबी होठों पर पड़ी। भूमि के गुलाबी होठ देखकर राघव अपना काबू खोने लगा था। बाकी की कसर भूमि से आ रही मदहोश करने देने वाली खुशबू ने पूरी कर दी। राघव ने ना आओ देखा, न ताओ देखा, और वो भूमि को किस करने लगा। राघव भूमि को बहुत ही पसानेट तरीके से किस कर रहा था। वही राघव की इस हरकत से भूमि की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने खुद को बचाने के लिए राघव के होठ पर कट लिया। भूमि के यूं काटने से राघव अपने सेंस में आ गया और उसने भूमि को खुद से दूर कर दिया और अपनी पेंट की जेब से चाबी निकालकर जमीन पर फेंकते हुए कहा, राघव, थोड़े गुस्से से, अब दोबारा मेरे सामने आने की गलती मत कर देना, समझी? वो कहो पास से नहीं जिंदल। वही भूमि लंबी लंबी सांसें ले रही थी। वही 5 सेकंड बाद जब भूमि को कुछ ठीक महसूस हुआ तो उसने बिना राघव की तरफ देखते हुए चाबी जमीन से उठाई और रूम का लॉक खोल रोती हुई बाहर चली गई। वही राघव को भूमि के साथ ये सब कर थोड़ा बुरा फील हो रहा था। राघव की इस हरकत का भूमि क्या जवाब देगी? प्लीज कमेंट करके बताएं। चैप्टर 45, राघव पर फूटा भूमि का गुस्सा। भूमि डरी सहमी सी रोते हुए सीढ़ियों से नीचे की ओर जा रही थी। तभी उसने अपनी फ्रेंड माया और गरिमा को सीढ़ियों से ऊपर की ओर आते देखा। भूमि ने फटाफट अपने आंसू पोंछ लिए। तभी माया और गरिमा की नज़र भूमि पर पड़ गई और वो भूमि को अपनी ओर आता देख अपनी ही जगह पर खड़ी हो गई। भूमि अपनी सहेलियों के पास पहुंची। माया हांफते हुए, यार भूमि, हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। तुम 10वें फ्लोर पर क्या कर रही हो? हमें तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी।
भूमि अपनी सहेलियों से कहती हैं। भूमि मायूस होकर, वो मैं गलती से यहां आ गई थी, दोस्तों मुझे घर जाना है। गरिमा चौंक कर, पर क्यों? भूमि झूठ बोलते हुए, वो डैड ने मुझे फोन कर रहे थे, पर नेटवर्क की कमी के कारण उनसे बात नहीं हो पाई, तो उन्हें मेरी फिक्र हो रही होगी। गरिमा बस इतनी सी बात, अंकल का फोन मेरे पास आया था, मैंने उन्हें बता दिया है हम कहाँ और कब आएंगे। तो अब भूमि मैडम आप फिक्र छोड़ो और डिस्को चलो, शिवानी और ऋचा हमारा वेट कर रही हैं। तभी गरिमा भूमि के चेहरे को बड़े ध्यान से देखती हैं और कहती हैं। गरिमा यार भूमि, तेरी ये लिपस्टिक लोग लास्टिंग नहीं है, कैसे हल्की पड़ गई? माया भूमि के होठों को देख, हाँ, और थोड़ी फैल भी गई हैं। अपनी सहेलियों की बात सुनकर भूमि को राघव की याद आ जाती है और वो घबरा सी जाती हैं। वही राघव अपने रूम के बाथरूम में शावर लेते हुए बस भूमि के चेहरे को बार बार याद कर रहा था। तभी राघव अपने होठों पर अपनी उंगलियां फिरता है और मन में कुछ सोच मुस्कुराने लगता है। वही डिस्को में भूमि एक काउच पर बैठी बैठी रो रही थी। उसे राघव का उसको जबरदस्ती किस करना अच्छा नहीं लगा। किसका ध्यान भूमि पर था ही नहीं, सब अपनी मस्ती में मगन थे। डिस्को में बहुत कम रोशनी थी, जिसकी वजह से किसी को भूमि रो रही हैं पता ही नहीं चला रहा था। वही भूमि की चारों सहेलियां डांस फ्लोर पर डांस कर रही थीं। तभी शिवानी की नज़र राघव पर पड़ी, जो अपने बॉडीगार्ड के साथ डिस्को में एंटर कर रहा था। राघव ने जीन्स और पिलने वाइट शर्ट पहनी थी और उसकी बाजू ऊपरी की ओर मोड़ रखी थी। राघव इस सिंपल लुक में इतना किलर लगा रहा था कि डिस्को में मौजूद लड़कियां उसे देखकर आहें भर रही थीं। वही शिवानी अपने साथ डांस कर रही ऋचा को राघव देखते हुए कहती हैं। शिवानी यार ऋचा, वो देख हमारी भूमि का हीरो, कैसा लग जीजा जी? ऋचा शिवानी को हैरानी भरी नजरों से देख रही थी और वो समझती हैं कि भूमि का मूड शिवानी की इस ही बकवास के कारण खराब हो रखा है। तो ऋचा शिवानी को डांटते हुए कहती हैं। ऋचा यार शिवानी, तू कैसी दोस्त है, अपनी दोस्त का नाम किसी भी अनजान के साथ जोड़ रही हैं। तेरी इसी बकवास की वजह से उसका मूड कितना खराब हो रखा है। शिवानी, मजाक की भी एक हद होती है। शिवानी पर ऋचा की बात का कोई असर नहीं हुआ। वही राघव भी डिस्को के वीआईपी एरिया में जाकर बड़े से काउच पर राजा की तरह बैठ जाता है। उसके आसपास उसके बॉडीगार्ड खड़े थे। वही राघव बार बार घड़ी देख रहा था, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। वही दूसरी ओर भूमि अपने आंसू पोंछकर खुद से कहती हैं। भूमि गुस्से में, मिस्टर राघव जिंदल, मैं तुम्हें छोड़गी नहीं। संसा मेन कथाइस। फिर भूमि काउंटर पर पहुंची, बार टेंडर से जूस मांगती हैं। भूमि अपना मन हल्का करने के लिए यहां वहां देख ही रही थी कि उसकी नज़र राघव पर पड़ जाती है। राघव को देख भूमि की आंखों में खून उतर आता है और वो गुस्से से आंखें बड़ी करके उसे ही घूरने लगती हैं। वही मैनेजर दिनेश एक लड़की को अपने साथ लेकर राघव के पास पहुंचता है और राघव से कहता है। मैनेजर गंभीर होकर, सर यही वो लड़की हैं जिसने हमें धोखा दिया है, मिस सूफी शर्मा। राघव बड़ी ही गुस्से से उस लड़की को देख रहा था और फिर उस लड़की से गंभीर होकर रोबदार आवाज में बोलता है। राघव एक भौं ऊपर कर, मिस सूफी शर्मा, तुम्हें क्या लगा तुम मेरी कंपनी में काम करने के बहाने हमारी जासूसी करती रहोगी और हमें पता ही नहीं चलेगा? चिल्लाकर, इस मुकाम पर मैं यूं नहीं पहुंचा समझी। मुझे इंसान की चाल डाल से ही पता चल जाता है आखिर उसके मन में क्या चल रहा है। मैंने वो लड़की राघव का गुस्सा देख डर जाती हैं और राघव के पैरों में गिर जाती हैं और रोते हुए कहती हैं। लड़की, राघव सर, आपको कोई गलत फहमी हो रही है, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। राघव अपना गुस्सा शांत कर कहता है। राघव नॉर्मल आवाज में, एनआर पूछ रहा हूं, तुम्हें मेरे किस राइवल ने मेरी कंपनी की जास कॉपीड था? अगर सच बात दोगी तो सजा कम दर्दनाक मिलेगी और जनर झूठ कला तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। वो लड़की अपना मुंह खोलने को राजी ही नहीं थी। राघव को उस लड़की की चुप्पी से इतना गुस्सा आता है कि वो अपने बॉडीगार्ड से गन लेकर उस लड़की की कनपटी पर रखकर कहता है। राघव जाए दांत भींचते हुए,
मिस सूफी, अब भी नहीं बताओगी तुम्हें किसने हमारी कंपनी की जासूसी के लिए भेजा था? अंधेर ये आईना से कास। वही दूर खड़ी भूमि ये सब बहुत ध्यान से देख रही थी और ये सोच रही थी कि शायद वो लड़की राघव की गर्लफ्रेंड होगी, जिससे राघव ने मन भरने के बाद छोड़ दिया है, और वो लड़की राघव से अपने प्यार की भीख मांग रही है। भूमि, अपने आप से। भूमि, तुझे इस लड़की की जान बचानी होगी, पर कैसे? भूमि के दिमाग में आइडिया आता है और वो तुरंत ही पुलिस को फोन मिला देती हैं और पुलिस से कहती हैं, भूमि, हेलो, पुलिस स्टेशन। मैं भूमि कुमार बोल रही हूँ। साइन स्टार होटल के डिस्को में एक साइको लड़के ने एक लड़की की कनपटी पर गन तान रखी है। आप प्लीज जल्दी आ जाए। और फिर भूमि खुद गुस्से से बील बिलाती राघव के पास पहुंचती हैं और उसे गन छीनकर फेंक देती हैं और राघव को सबके सामने एक जोरदार थप्पड़ मारकर कहती हैं, भूमि, गुस्से में, तुम खुद को क्या समझते हो? तुम किसके साथ भी कुछ भी कर सकते हो। तो मिस्टर, मैं तुम्हें बताना चाहूंगी, नहीं। राघव के सारे बॉडीगार्ड भूमि की तरफ अपनी गन पॉइंट कर देते हैं, पर राघव आंखों के इशारे से अपने बॉडीगार्ड को भूमि से गन हटाने को कहता है और खुद भूमि को गुस्से से घूरने लगता है। वही भूमि राघव के चेहरे के एकदम सामने आकर खड़ी हो जाती हैं और मुंह बनाकर कहती हैं, भूमि, मिस्टर राघव जिंदल, क्या घूर रहे हो? राघव अपनी एक भौं ऊपर कर कहता है, राघव, मिस नोटकिन, मैं तुम्हारी बेवकूफ दिख रहा हूं। तुम मुझे अभी शायद अच्छे से जानती नहीं हो, तभी मुझसे उलझने की गलती कर बैठी। फिर राघव अपने एक हाथ से भूमि की कमर कसकर पकड़ अपनी ओर खींच लेता है और अपने दूसरे हाथ से भूमि की जुल्फों से खेलते हुए भूमि राघव की इस हरकत से गुस्सा हो जाती हैं और राघव से चिल्लाते हुए कहती हैं, भूमि, साइको आदमी, मुझे छोड़, नहीं तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। राघव एविल स्माइल के, मिस नोटकी, तुम्हारी हिम्मत की दाद तो देनी पड़ेगी। तुम पहली और आखिरी इंसान होगी जिसने राघव पर हाथ उठाया है। अब जो उस बंद कमरे में हम दोनों के बीच हुआ था, अब वो सबके सामने होगा। राघव की बात से भूमि बुरी तरह डर जाती हैं और आंखें बड़ी कर राघव को देखने लगती हैं और अपने हाथों से अपने होठ कवर कर लेती हैं। वही राघव के बॉडीगार्ड और मैनेजर राघव को पहली बार किसी लड़की के इतना करीब देख हैरान हो रहे थे। वही राघव भूमि से कहता है, राघव, इविल स्माइल के साथ, क्या हुआ? निकल गई सारी अकड़? अब तुम देखो मैं क्या करता हूं। आखिरी राघव अब क्या करने वाला है? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। चैप्टर 46, राघव की बहू में चटापाती भूमि। और फिर वही, जब पुलिस डिस्को पहुंची, इंस्पेक्टर रविंद्र सिंह, उम्र 45 साल, ने डिस्को में चारों ओर घूर कर देखा। वही इंस्पेक्टर की नज़र वहां मौजूद राघव पर गई और इंस्पेक्टर सीधे जाकर राघव के पैर छूता है और सिर झुकाकर राघव से कहता है, इंस्पेक्टर, मुस्कुराते हुए, सर आप यहां? राघव की बाहों में भूमि को देख इंस्पेक्टर कहता है, इंस्पेक्टर, मुस्कुराते हुए, अरे भाभी जी भी साथ में हैं। भूमि से, भाभी जी नमस्कार। जब भूमि ने देखा जिस इंस्पेक्टर को उसने राघव को गिरफ्तार करने के लिए बुलाया है, वो तो राघव का भक्त निकला। इस पर भूमि ने इंस्पेक्टर से कहा, भूमि गुस्से से, इंस्पेक्टर आप ये क्या कर रहे हैं? ये इंसान के रूप में राक्षस हैं और आप इसके पैर छू रहे हैं, दांत भींचकर, और मैं इस राक्षस की वाइफ नहीं हूं, इसने मुझे जबरदस्ती पकड़ा हुआ है। भूमि की बात सुनकर इंस्पेक्टर कहता है, इंस्पेक्टर, अरे मैडम आप ये क्या कह रही हैं? मिस्टर राघव इंसान नहीं बल्कि महा इंसान है और मेरे लिए मेरे भगवान। भूमि इंस्पेक्टर की बात सुनकर बड़े ही गुस्से में कहती हैं, भूमि, इंस्पेक्टर ये आपके मिस्टर राघव दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, आप इसी वक्त इससे गिरफ्तार करो। इंस्पेक्टर मुस्कुराते हुए, अरे मैडम, बरसों से हवा इंसानों की आंखों में धूल झोंक रही हैं, तो क्या हम हवा को भी गिरफ्तार कर लिया? इंस्पेक्टर की बात पर राघव मुस्कुराने लगता है। वही भूमि राघव को मुस्कुराता देखकर इंस्पेक्टर से कहती हैं, भूमि गुस्से में, इंस्पेक्टर आप ये क्या बेकार की बातें कर रहे हैं?
मैंने कहा कि इस इंसान राघव को अभी गिरफ्तार करो, मतलब गिरफ्तार करो। इंस्पेक्टर, भूमि से। लेकिन क्यों? आखिरी हमारे राघव सर ने किया क्या है? डिटेनेन। भूमि गुस्से से कहती हैं। भूमि, आपके राघव सर एक लड़की के माथे पर गन रखकर उसे डरा धमाका रहे थे और दियो मौते दो दो ए। कांस्टेबल सुरेश, उम्र 38 साल, भूमि से पूछता है। कांस्टेबल, भूमि से, और क्या मैडम? भूमि बताते हुए थोड़ा झिझकने लगी, लेकिन फिर बड़ी हिम्मत कर उसने इंस्पेक्टर से थोड़ी धीमी आवाज में बोली। भूमि, आंखें बंद कर। आपके राघव सर ने मुझे जबरदस्ती किसके हैं? भूमि की बात सुन राघव पहले उसे थोड़ा हैरानी से देखता है और फिर मुस्कुराते हुए उसे और कसकर पकड़ लेता है। वही इंस्पेक्टर शर्म कर मुस्कुराते हुए भूमि से कहता है। इंस्पेक्टर, मैडम अब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को किस नहीं करेगा? एक बदसूरत बॉडीगार्ड की ओर इशारा कर। तो क्या उसे करेगा? भूमि चिल्लाते हुए, शॉट अप। भूमि किसी तरह से खुद को राघव की बाहों से छुड़वाती है। इस पर राघव भूमि से कहता है। राघव इविल स्माइल के साथ, क्या यार, अभी तो मैंने तुम्हें अपनी बाहों में भरा था और तुम अभी। राघव की बात से भूमि का गुस्सा और भड़क गया और उसकी गुस्से से मुट्ठियां बंद हो गई और वो राघव से बोली। भूमि, दांत भींच कर, शॉट अप। तुम और ये पुलिस वाले मिले हुए हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं पुलिस कमिश्नर को फोन करूंगी और मीडिया को भी बुलाऊंगी। भूमि की धमकी सुन राघव ने भूमि को फिर अपनी बाहों में जकड़कर कहा, बड़े ही प्यार से देखते हुए कहा। राघव, तुम्हारा ये अंदाज मुझे पसंद आया। आई लाइक वॉल्ट कैट। एक बार फिर भूमि राघव की बाहों से निकलने के लिए छटपटाने लगी। भूमि ने इंस्पेक्टर की ओर देखा। इंस्पेक्टर अपना चेहरा राघव के कान के पास ले जाकर बोला। इंस्पेक्टर सर, आपकी गर्लफ्रेंड बहुत ही गुस्से में है। राघव अटूटिंडे में भूमि के चेहरे को देखते हुए कहता है। राघव, ऐसे लोगों का गुस्सा मुझे अच्छे से काबू करना आता है। इंस्पेक्टर सर, मैडम को कोई महंगा सा डायमंड का हार दिलवा दो। मैडम का सार गुस्सा 2 मिनट में शांत हो जाएगा, क्योंकि जब मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे गुस्सा होती हैं तो मैं भी ऐसा ही करता हूं। राघव हैरानी से इंस्पेक्टर की ओर देखकर कहता है। राघव एक भौं ऊंचा कर, इस उम्र में गर्लफ्रेंड? इंस्पेक्टर शर्माते हुए, 1 महीने से बीवी मायके गई हुई हैं तो पड़ोसन से कभी कभी इश्क लड़ा लेता हूं। भूमि ने भी इंस्पेक्टर की बात सुन ली। वही भूमि ने फिर से खुद को राघव की बाहों से छुड़कर इंस्पेक्टर से कहती हैं। भूमि नॉर्मल टोन में, अरे शर्म करो। राघव और इंस्पेक्टर से, तुम दोनों तो एक ही थाली के बैंगन हो। इंस्पेक्टर बड़ी मीठी हंसी हंसते हुए भूमि का दिल जलाते हुए कहता है। इंस्पेक्टर, मैडम कहावत ऐसी है, एक थाली के चटटे। भूमि गुस्से में, कहावत माई फुट। अभी कमिश्नर और मीडिया को फोन लगती हूं, फिर दोनों को ही जेल की चक्की पसीनी पड़गी। इंस्पेक्टर घबराकर राघव की तरफ देखने लगता है और हाथ जोड़कर बोला। इंस्पेक्टर घबराई आवाज में, सर मुझे चक्की पसीने से बहुत डर लगता है, प्लीज मेरी मायके गई बीवी की खातिर मेरे साथ चल दीजिए। राघव इंस्पेक्टर की ओर घूर कर देखता है। इंस्पेक्टर डर कर आंखें नीची कर लेता है। ये देख भूमि को बहुत गुस्सा आता है और वो पास रखे टेबल पर रखा कांच का गिलास उठाकर जमीन पर दे मारती है, जिस कारण वहां मौजूद लोगों का ध्यान राघव और भूमि की ओर जाता है। डीजे भी रुक जाता है। भूमि की सहेलियां भी उसके पास पहुंचाकर पूछती हैं। ऋचा, सवाल करते हुए, यहां क्या चल रहा है? भूमि अपनी सहेलियों को चुप करके खड़े होने को बोलती हैं और फिर भूमि चिल्ला चिल्लाकर सभी से बोलती हैं। भूमि,
मिस्टर राघव जिंदल को सब लोग जरा घोर से दिखिए। लड़कियों को छेड़ना इनकी कला है, वही पुलिस को भी डराकर चुप कर देना भी इनकी कला है। ताली बजाते हुए, मिस्टर जिंदल आप तो बड़े कलाकार इंसान हैं। राघव दबी आवाज में भूमि के कान में कहता है, राघव कुछ ज्यादा ही नोट की नहीं हो गई, इससे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन पूरे शहर में तुम्हारी बदनाम जरूर हो जाएगी। भूमि गुस्से में आकर पहले राघव को एक चांट मारती हैं, फिर उसके कॉलर पकड़कर कहती हैं, भूमि तुम खुद को क्या समझते हो? राघव भूमि से अपने कॉलर छुड़वाकर कहता है, भूमि की आंखों में बहुत ज्यादा गुस्से से देखते हुए कहता है, राघव मिस नोट की मेरे सब्र का इम्तहान मत लो वरना। भूमि अपने बालों को पीछे कर एटीट्यूडिन में राघव से बोलती हैं, भूमि जान से मारोगे तो कान खोलकर सुन लो, मुझे मारने से डर नहीं लगता। इंस्पेक्टर भूमि से कहता है कि उसे राघव को लेकर कोई गलतफहमी हो गई है। इस पर भूमि इंस्पेक्टर से कहती हैं, भूमि गुस्से से लाल पीली होते हुए, इंस्पेक्टर आपके पास 10 मिनट हैं, या तो आप मिस्टर राघव जिंदल को गिरफ्तार करो या फिर मैं कमिश्नर और मीडिया को फोन करके बुलाऊं? इंस्पेक्टर को भूमि की आंखों में साफ साफ गुस्से का लावा दिखाई दे रहा था। इंस्पेक्टर समझ चुका था, अगर उसने भूमि के कहने पर राघव को गिरफ्तार नहीं किया तो वो कुछ भी कर सकती हैं। वही इंस्पेक्टर राघव के पैरों में पड़ गया और बोला, इंस्पेक्टर सर प्लीज मेरे साथ चलिए। राघव ने इंस्पेक्टर की बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया। इंस्पेक्टर हाथ जोड़कर, प्लीज सर मेरे बच्चों की खातिर मान जाइए, वो आपको दुआ देंगे कि आपने उनके के बाप को सस्पेंड होने से बचा लिया। राघव भूमि को घूर कर इंस्पेक्टर से कहता है, राघव गंभीर भाव के साथ, ठीक है चलो। इंस्पेक्टर भूमि से कहता है, इंस्पेक्टर मैडम अब तो आप खुश हैं? राघव से, चलिए। फिर राघव आगे आगे और उसके बॉडीगार्ड मैनेजर और पुलिस उसके पीछे पीछे चल देती हैं। ये देख भूमि की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वही भूमि ने अपने आसपास उस लड़की सूफी को ढूंढ पर वो उसे नहीं दिखी। भूमि खुद से ही शायद वो लड़की अपनी जान बचाकर भाग गई, चलो कोई बात नहीं, पर आखिरकार इस घमंडी राघव जिंदल को पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया। फिर भूमि डीजे से कहती हैं, भूमि खुशी से, रुक क्यों गए, बजाओ गाने। डीजे फिर गाने शुरू कर देता है और भूमि अपनी सहेलियों के साथ राघव की गिरफ्तार की खुशी में नाचने लगती हैं। वही डिस्को के बाहर राघव ने इंस्पेक्टर से कहा, राघव अटू टिंडे में, मैं घर जा रहा हूं। इंस्पेक्टर, लेकिन सर कसते में मान जाने। राघव इंस्पेक्टर को घूर कर देखता है। इस पर इंस्पेक्टर कहता है, इंस्पेक्टर मुस्कुराते हुए, सर मैं छोड़ देता हूं। राघव नॉर्मल टोन में, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर अपने साथियों के साथ चला जाता है। वही राघव मैनेजर से सूफी के बारे में पूछता है तो मैनेजर बोलता है, उसे तो उसने पुलिस के आने से पहले ही सही जगह पहुंचा दिया। राघव लिफ्ट की ओर बढ़ते हुए गंभीर भाव के साथ मैनेजर दिनेश से कहता है, राघव कल सुबह 8 बजे तक मुझे उस घटिया इंसान की हर एक जानकारी चाहिए। फिर राघव अपने बॉडीगार्ड के साथ अपने मैनेज के लिए निकल जाता है। क्या भूमि इस हरकत के बाद राघव उसे आसानी से जाने देगा? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। चैप्टर 47 घूंघट के पीछे का चेहरा। वही अगले दिन मैनेजर दिनेश एक फाइल के साथ जिंदल मैंशन पहुंचता है। वही राघव डाइनिंग टेबल पर बैठकर कॉफी पीते हुए न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तभी मैनेजर की कदमों की आहट सुनकर राघव न्यूज़पेपर टेबल पर रख पूछता है, राघव रोबदार आवाज में। दिनेश जो काम सौंप था वो हुआ। मैनेजर डाइनिंग टेबल पर एक फाइल रखकर कहता है, मैनेजर सिर झुकाकर, सर उस घटिया इंसान की सारी जानकारी इस फाइल में है।
राघव कॉफी का कप टेबल पर रख फाइल उठाकर पढ़ना शुरू करता है। वही 15 मिनट बाद फाइल में रखी एक तस्वीर हाथ में लेकर ध्यान से देखता है और फिर मैनेजर कहता है, राघव ईविल स्माइल करते हुए, दिनेश वाकई ये दुनिया बहुत छोटी है। मेरे 3 दुश्मन एक ही परिवार के सदस्य हैं। क्या बात? मैनेजर मुस्कुराते हुए, जी सर, आप सही कह रहे हैं। राघव गंभीर भाव के साथ, अब मैं एक तीर से 3 शिकार करूंगा। मैनेजर राघव से, तो सर आप क्या करने वाले हैं? राघव एक भौं ऊपर कर, खून का बदले खून। अपने आप से, कसम से राजीव कुमार, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खून के आंसू रुलाने वाला, तो तैयार रहना अपनी और अपने फैमिली की तबाही का तमाशा देखने के लिए। वही राघव अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि उसके रूम के दरवाजे पर कोई नोक करता है और राघव अपने ख्यालों से बाहर आ जाता है और जाकर अपने रूम का दरवाज़ा खोलता है तो दरवाजे पर अपनी सेक्टर तारा को खड़े पाता है। तारा राघव को तीसरी मीटिंग के बारे में बताने आई थी। सेक्रेटरी डरते हुए, सर वो मिस्टर खुराना ने मीटिंग कैंसिल कर दी है किसी फैमिली इशू के कारण। और राघव बिना गुस्सा कर सेक्रेटरी से कहता है, राघव ठीक है। राघव की सेक्रेटरी वहां से चली जाती हैं। वही राघव अपने रूम का दरवाजा बंद कर खुद से ही कहता है, नंदकिशोर अब आपको एक स्नैप भेजा है, देखना। अपने रूम में चला गया। वही राघव जब शावर लेने बाथरूम में गया तो उसके पीछे से सुनहरी दाबे पांव उसके कमरे में आकर जल्दी जल्दी कुछ ढूंढने लगी। वही जैसे ही सुनहरी ने बाथरूम में पानी बंद होने की आवाज़ सुनाई, वो जल्दी से राघव के कमरे से निकल गई। वही डाइनिंग टेबल पर डिनर लग चुका था। राघव भी नीचे हॉल में पहुंचता है और डिनर के लिए बैठ जाता है। सुनहरी सबको उनकी पसंद का खाना परोसती हैं। वही जब राघव राजमा खाकर अपनी मोम से पूछता है, राघव मोम ये खाना किसने बनाया है? काफी बेस्ट है। माँ, सुनहरी ने। राघव कहना पड़ेगा सुनहरी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। अपनी माँ से। और एक आपकी बहू भूमि है जिसे खाने के नाम पर बस जला हुआ ही खाना बनाना आता है। राघव की बात से सुनहरी की मुट्ठियां बंद हो गईं, जैसे राघव ने उसके खाने की बुराई कर दी हो। वही अचानक ही दादाजी बोल पड़े, दादाजी, अरे राघव बेटा, तुमने कभी भूमि के हाथों का खाना भी खाया है या बस ऐसे ही बुराई कर रहे हो? राघव उर्म पर में भूमि के हाथों का ही तो जाला खाना खाना पड़ा था। दादाजी, आपकी पोता बहू को खाना तो बनाना आता ही नहीं है और न ही सीखने की कोई उम्मीद है। राघव की माँ भूमि की साइड लेते हुए कहती हैं, माँ, राघव खबरदार, अगर मेरी बहू की बुराई की तो मेरी बहू को खाना बनाना आता है। राघव एक भौं ऊपर कर, यानी आप लोग मेरे पीछे से भूमि को घर बुलाते हैं? माँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो जब भी मेरा भूमि से मिलने का मन करता है, मैं उससे मिलने के लिए मंदिर बुला लेती हूँ, और जब भी भूमि मुझसे मिलने आती हैं तो कुछ न कुछ अपने हाथों से बनाकर लाती हैं। और इस पर राघव के डैड कहते हैं, डैड, राघव बेटा, भूमि के हाथों का गाजर का हलवा क्या मज़ेदार था, खाकर मज़ा आ गया था। दादाजी, और लौकी का हलवा, वो भी कितना टेस्टी था। राघव मुंह बनाकर, तो मेरे पीछे से ये सब चल रहा है। सुनहरी वही खड़ी खड़ी सारी बातें सुन रही थी। फिर अचानक ही सुनहरी किचन में चली जाती हैं। वही रात के कुछ 11 बजे जब जिंदल मैंशन में सब सो चुके थे, तब सुनहरी दबे पांव मैंशन के पीछे वाले गेट मैंशन से बाहर निकल जाती हैं। वही राघव जो गार्डन में वॉक कर रहा था, उसकी नज़र सुनहरी पर पड़ जाती है और वो भी उसके पीछे पीछे चल देता है। सुनहरी रात के अंधेरे में मैंशन से 15 मिनट की दूरी पर पड़ने वाली एक चाय की दुकान पर पहुंचती हैं, जहां वो एक नकाबपोश आदमी से मिलती हैं। वो नकाबपोश आदमी चाय की दुकान वाले से 2 चाय मांगता है। वही राघव भी वहां पहुंच एक पेड़ के पीछे छुपा जाता है और खुद से बोलता है, राघव, ये सुनहरी चोरी छुपे रात के वक्त इस आदमी से क्यों मिलने आई हैं?
वही दुकानदार चाय के कप ले जाकर सुनहरी और उस नकाब पोश आदमी को देता है। वही जब सुनहरी चाय पीने के लिए अपना घूंघट उठाती हैं तो पेड़ के पीछे खड़ा राघव मुस्कुराने लगता है। और फिर जब वो नकाब पोश आदमी चाय पीने के लिए अपना नकाब उतारता है तो राघव के चेहरे की मुस्कुराहट और बड़ी हो जाती है और वो खुद से कहता है, राघव, एक भौं ऊपर कर। मुझे तो पहले ही दिन से पता था इस घूंघट के पीछे और कोई नहीं बल्कि तुम हो, भूमि। मैं पहले ही फोन कंपनी को तुम्हारा नंबर देकर कंफर्म कर लिया था तुम आखिरी कहाँ हो। अब बस ये पता लगना है तुम दोनों मामा भांजी आखिरी मेरे घर भेस बदलकर क्यों आए हो। फिर राघव मैंशन लौट जाता है। वही भूमि चाय पीते हुए अपने मामा से कहती हैं, भूमि, मामा जी, आपने मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया? महेंद्र, चाय का छूट भरकर, भांजी, मुझे तेरी चिंता हो रही थी। जब से तुम जिंदल मैंशन गई हो मेरा फोन ही नहीं उठा रही, क्या बात है? भूमि, मामा जी, राघव तो राघव, उसके घर के नौकर भी बहुत चालाक हैं। एक बार तो एक नौकरानी ने मुझे कमरों की छानबीन करते हुए देख लिया था। बहुत मुश्किल से खुद को बचाया था। किसी को मुझ पर शक न हो इसलिए ही मैं किसी का फोन नहीं उठा रही। महेंद्र, चाय का कप नीचे रखते हुए, भांजी, तुम्हें पता है राघव ने घर आकर कितना हंगामा किया था? भूमि, मुंह बनान कर, रिया ने मुझे फोन कर बताया था। महेंद्र, तो भांजी तुमने अपने पागल पति से फोन पर बात की? भूमि, गुस्से में, नाम मत लीजिए। उस खड़ूस राघव का आज मैंने उस फोन किया, पर वो तो फोन पर भी मुझसे झगड़ने लगा। मामा जी, कभी कभी दिल करता है सब कुछ छोड़कर भाग जाऊं। महेंद्र, भांजी, तुम तो भाग जाओगी पर तुम्हारा ये पागल पति हमें पागल बनाएगा। वही चाय की दुकान पर मौजूद सब लोगों को महेंद्र और भूमि की बात को सुन मजा आ रहा था। तभी एक आदमी महेंद्र मामा से बोला, आदमी, अंकल चुप क्यों हो गए? आगे भी उस पागल आदमी के बारे में कुछ बताओ। महेंद्र उस आदमी को घूर कर देखता है और कहता है, महेंद्र, अबे ओ, बच्चों के दादा नाना की उम्र के आदमी अंकल किसे कहा? अंकल तू और तेरा खानदान। वही महेंद्र की बहस उस आदमी से हो जाती है और भूमि चुपचाप जिंदल मैंशन लौट आती है। वही राघव अपने कमरे के मिरर के सामने खड़ा होकर खुद से कहता है, राघव, इविल स्माइल के साथ, मिसेज राघव, भूमि जिंदल कल से शुरू होगा मेरा खेल, तो सो लो आज चैन की नींद, क्योंकि कल के बाद मैं तुम्हारी नींदें उड़ा दूंगा। वेट एंड वॉच। क्या भूमि जिंदल मैंशन में आने के मकसद को पूरा कर पाएगी या राघव के जाल में फंस जाएगी? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। चैप्टर 48, राघव की प्रेम कहानी। वही अगली सुबह जिंदल मैंशन में सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर राघव का नाश्ते के लिए वेट कर रहे थे, पर राघव 8:30 बजे तक नीचे हॉल में जब नहीं आया तो उसकी मां ने सुनहरी उफ भूमि को राघव को बुलाने के लिए भेजा। भूमि जैसे ही राघव के कमरे में पहुंची वैसे ही उसने राघव को बाथरूम से निकलते हुए देखा। राघव ने टोवेल बांधा हुआ था। इस वक्त राघव बहुत ही होंठ लग रहा था। राघव के गीले बाल उसे और भी होंठ बना रहे थे। भूमि तो एक पल के लिए राघव को देखने में खो गई। वही राघव ने जब भूमि को अपने कमरे में देखा तो राघव ने ईविल स्माइल करते हुए अपने आप से कहा, राघव, मन में शिकार खुद शिकार बनने शिकारी के पास आ गया, अब आएगा मजा। वही भूमि बूथ बनकर राघव को ही देखे जा रही थी। राघव ये चीज समझ गया था कि भूमि उसे ही देख रही हैं। फिर राघव ने भूमि से कुछ यूं कहा, राघव, चुटकी बजाते हुए, सुनहरी, तुमने कभी कोई हैंडसम बंदा नहीं देखा क्या? भूमि ने भी हाँ में सिर हिला दिया। इस पर राघव ने एक भौं ऊपर कर भूमि के थोड़ा करीब जाकर कहा, राघव, नोटी स्माइल्स के साथ, अगर ऐसा है तो तुम अपना घूंघट उठाकर मुझे जी भरने तक देख सकती हो। राघव की बात से भूमि अपने होश में आ जाती हैं और राघव को टोवेल में अपने इतना करीब देख उसकी तो सीटी पीटी घूम हो जाती हैं और वो राघव की तरफ से अपना चेहरा फेर कर कहती, भूमि, हकलाते हुए, हूँ 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 मुक्सा, आपको माँ सा नाश्ते के लिए बुला रही हैं और आपको ऑफिस के लिए भी देरी हो रही है। राघव अपनी अलमारी के पास जाकर अपने कपड़े निकालते हुए कहता है,
राघव, मैं कुछ दिन वर्क फॉर होम करूंगा तो तुम मेरा नाश्ता मेरे कमरे में ले आओ। राघव की बात सुनकर भूमि की पैरों तले की जमीन ही खींच गई। वही भूमि अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहती हैं, भूमि, हे भगवान, अगर राघव घर पर ही रुकेगा तो अपने मकसद को अंजाम देने में मुझे बहुत मुश्किल होगी। अब क्या करूं? इस तो कुछ भी करके ऑफिस भेजना ही होगा। भूमि राघव की ओर झटके से पलटती हैं और कहती हैं, भूमि, हुमुक्सा, लॉकडाउन तो कब का खत्म हो चुका है, अब तो ऑफिस पर वॉकर हो रहा है। भूमि की बात पर राघव के चेहरे के भाव अचानक ही गंभीर हो गए। राघव भूमि के करीब आकर बोला, राघव, शक के अंदाज में, सुनहरी मेरे घर पर रहने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? भूमि हड़बड़ाते हुए, हुकुम सा, मुझे क्या परेशानी होगी? आपके घर पर रहने से मुझे तो अच्छा ही लगेगा। हाय। भूमि की बात सुनकर राघव भूमि के कान के पास आकर बोलता है, राघव, सच में तुम्हें मेरे घर पर रहने से अच्छा लगेगा? राघव की बात सुन भूमि को अचानक ही खांसी उठ गई। राघव ने फटाफट भूमि की पीठ थपथपाई। राघव, बड़े प्यार से, सुनहरी तुम ठीक हो? भूमि हाँ में सिर हिला देती हैं। राघव की इतनी नज़दीकी से भूमि थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी और भूमि के हाथ पैर कांप रहे थे। राघव ये सब नोटिस कर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। अचानक ही राघव ने भूमि का सीधा हाथ पकड़ा और उसका हाथ पकड़कर अपने सिक्स पक एबस पर घूमने लगा। जैसे ही भूमि का हाथ राघव के सिक्स पक एबस पर टच हुआ तो उसे 440 वोट का झटका लगता है और भूमि राघव के हाथ से अपना हाथ छुटवा लेती है। भूमि को राघव की ये हरकत कुछ समझ नहीं आई। वो तो बस राघव की इन सब हरकत से बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। वही राघव कपड़े लेकर मुस्कुराते हुए बाथरूम में चला जाता है और बाथरूम के अंदर से कहता है, राघव, सुनहरी मेरा नाश्ता मेरे कमरे में ले आओ, शब्दों पर दावा डालकर। और तुम ही लाना, आज तुम्हारे हाथ से नाश्ता खाने का मन है। और फिर राघव कोई रोमांटिक गाना गुनगुनाने लगता है। वही भूमि अब भी शोक में वही खड़ी सोच रही थी कि राघव को आखिरी हुआ क्या है। वही राघव भूमि को परेशान कर बहुत खुश हो रहा था। खुद को बाथरूम के मिरर में देखकर कहता है, राघव, भूमि, इस घर में अब मैं तुम्हारा हर एक पल बहुत मुश्किल करने वाला हूं। कसम से बहुत मजा आने वाला है इस खेल में। वही राघव ने जीन्स और ब्राउन कॉलर की शर्ट पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। आज राघव ने भूमि पर बिजली गिरने की पूरी तैयारी करके रखी थी। वही जब राघव बाथरूम से बाहर आया तो भूमि कोटेबल पर नाश्ता लगाते हुए देखता है। वही राघव मिरर के सामने खड़े होकर अपने बाल बनाने लगा था। तभी अचानक राघव की नज़र भूमि की गोरी कमर पर गई। राघव बस भूमि की कमर को ही देखे जा रहा। भूमि की चूड़ियों की छन छन से राघव अपने सेंस में आता है और जाकर काउच पर बैठ जाता है। भूमि वहां से जाने लगी थी कि राघव ने उसका हाथ पकड़ कहा, राघव, बहुत प्यार से, सुनहरी तुम कहाँ जा रही हो? आओ मेरे पास बैठो, हम मिलकर नाश्ता करते हैं। राघव की बात भूमि के तो सिर के ऊपर से जा रही थी। उसे राघव के सुनहरी के लिए बदले अंदाज कुछ समझ नहीं आ रहे थे। भूमि समझ ही नहीं पा रही थी कि राघव सुनहरी पर इतना क्यों मेहरबान हो रहा है। वही राघव भूमि को चुटकी बजाकर फिर से उसके ख्यालों से बाहर लाता है। राघव, सुनहरी क्या सोच रही हो? बैठो ना मेरे पास। भूमि हिचकते हुए, हुमुक सा, हम कैसे आपकी बगल में बैठ सकते हैं? ये हक तो भूमि मैडम का है। राघव नाटक करते हुए अपना मुंह बनाकर कहता है, राघव, सुनहरी उस चुड़ैल भूमि का नाम मेरे सामने फिर मत लेना, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। राघव की बात से भूमि को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो राघव से बिना पूछे कमरे से चली जाती हैं। वही राघव कॉफी का कप उठाकर कहता है, राघव, ईविल स्माइल करते हुए, भूमि अब तुम्हारा क्या होगा? हाँ, ये बात ही इस समय ही है। क्या भूमि समझ पाएगी राघव की चाल या उसमें फंस कर रह जाएगी? प्लीज कमेंट करके बताएगा। चैप्टर 49,
अपने बुराई सुन निकले भूमि के आंसू। वही भूमि किचन में पहुंचती है और आसपास किसी को न पाकर अपना घूंघट उठाकर लंबी लंबी सांस लेती है और अपने गुस्से को शांत करने लगती है और खुद से ही कहती है, भूमि, मुंह कर। उस राघव को मैं चुड़ैल लगती हूं, लेकिन काम तो उसके शैतानों वाले हैं। कुछ देर सोचकर, क्या वाकई मेरी शक्ल चुड़ैल जैसी है? भूमि डरते डरते अपने कदम किचन में लगे मिरर की ओर बढ़ती है और खुद को मिरर में ध्यान से देखने लगी। भूमि ने खुद को मिरर में कुछ देर देखकर कहा, भूमि, भोला सा चेहरा बनाकर, मैं देखने में तो सुंदर ही हूं। राघव के बारे में सोचकर, मेरे हिसाब से उसको अपनी आंखें चेक करवानी चाहिए, क्योंकि उसे एक सुंदर लड़की चुड़ैल नजर आती हैं। वही राघव अपने हाथों को बांधकर किचन के गेट पर खड़ा होकर भूमि की बात सुन रहा था और मन ही मन हंस भी रहा था। वही भूमि खुद को मिरर में देखकर खुद से ही कहती है, भूमि, अपना सुंदर चेहरा देख, कितने दिन बीत गए। एक बार मेरा मकसद पूरा हो जाए, उसके बाद मिस्टर राघव जिंदल मैं तुम्हारा भारता बनाती हूं। बोलते बोलते भूमि के चेहरे के भाव अचानक ही गंभीर हो गए और फिर उसके बाद कुछ सोचकर भूमि जोर जोर से शैतानी हंसी हंसने लगती हैं और कहती हैं, भूमि, मिस्टर राघव इस बार तुम्हारा चेहरा देखने वाला होगा। बताइए नाने में आए बात है। वही राघव भूमि की ये बात सुनकर खुद से ही कहता है, राघव, मिसेज राघव भूमि जिंदल, इस बार चेहरा तो तुम्हारा देखने लायक होगा। वही शाम के वक्त राघव अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहा था कि तभी भूमि उसकी ब्लैक कॉफी लेकर कमरे में पहुंचती हैं। राघव को देख भूमि को सुबह वाली बात याद आ जाती है, इसलिए वो गुस्से में कॉफी टेबल पर रखकर जाने लगती हैं। तभी उसके कानों में राघव की कड़क आवाज पड़ती है। भूमि के जाते कदम एकदम रुक जाते हैं। राघव, बिना देखे, क्या मैंने तुम्हें जाने को कहा है? भूमि नॉर्मल टोन में, वो हुकुम सा, हमें किचन में बहुत काम है, हमें रात के खाने की तैयारी भी करनी है। राघव अपने मोबाइल फोन में टाइम देखकर कहता है, राघव, सुनहरी शाम के 6 बजे हैं और घर में और भी नौकर हैं, वो डिनर बना लेंगे। तुम यहां मेरे पास आकर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। भूमि तो सोच में पड़ गई कि आखिरी राघव को सुनहरी से ऐसी कौन सी बात करनी है। वही राघव ने चुटकी बाजकर भूमि को उसकी सोच से बाहर निकालता है। राघव बड़े प्यार से, सुनहरी यहां मेरे पास आकर बैठो। भूमि, हुकुम सा, हम यही खड़े ठीक हैं, आप अपनी बात कहे। राघव अपना लैपटॉप बंद कर भूमि से कहता है, राघव, तारीफ करते हुए, सुनहरी तुम्हारा यही भोलापन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम एक सर्वगुण संपन्न लड़की हो, तुम बड़ों की इज्जत करती हो, अच्छा खाना बनाना जानती हो, भोली मासूम और खूबसूरत हो। भूमि राघव के मुंह से सुनहरी की तारीफ सुनकर जल भून जाती हैं और खुद ही धीमे धीमे बड़बड़ाने लगती हैं। भूमि, ये राघव को हुआ क्या है? आज ये सुबह से ही सुनहरी के आसपास घूम रहा है और इसकी तारीफ के पुल बांधने पर लगा हुआ है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिरी राघव इस सुनहरी में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? राघव खड़ा होकर भूमि के गोल गोल चक्कर लगाने लगता है और बहुत ही प्यार से कहता है, राघव, सुनहरी तुम इस लहंगा चोली में बहुत खूबसूरत लगती हो, तुम जन्नत की हूर लगती हो। इस पर भूमि कहती है, भूमि, हुकुम सा, आप शादीशुदा हैं, आपको दूसरी औरतों और लड़की की तारीफ नहीं करनी चाहिए। अगर भूमि मैडम को इस बारे में पता चल गया तो उनके दिल पर क्या बीतेगी? राघव बेड पर जाकर बैठ जाता है और एक लंबी सांस लेकर बड़ा ही सीरियस होकर बोलता है, राघव, उस भूमि का तो मेरे सामने नाम भी मत लो। तुम्हें पता है, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। उस जैसी बदतमीजी घमंडी लड़की मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। तुम्हें पता है, वो मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती, वो मुझे जोरू का गुलाम बनाकर रखना चाहती हैं। और उसका परिवार भी कुछ काम नहीं है।
मुझे परेशान करने में लगा रहता है, दुखी होने का नाटक करते हुए। सुनहरी बस में ही जानता है मेरी मली ने मुझे कितना परेशान करके रखा है। कॉपीड। भूमे तो बस राघव के चेहरे का से कमी नहीं रहा था। भूमि को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बुराई सुनकर क्या रिएक्ट करें। इस वक्त भूमि को राघव पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन राघव का गला दबाने का कर रहा था और साथ ही साथ रोना भी आ रहा था। भूमि ने एक गहरी सांस ली और राघव से कहा, भूमि, हुमूक सा, शायद आपको अपनी पत्नी को लेकर कोई गलतफहमी हुई हो। वो बहुत अच्छी लड़की हो, आप उन्हें जैसा समझते हो वो वैसी ना हो। राघव जोर से हंसने लगता है और भूमि से कहता है, राघव, चिढ़ाते हुए, अभी तुम भूमि नाम की चुड़ैल से मिली नहीं हो ना? तभी तुम्हें वो अच्छी लग रही हैं। एक बार उससे मिल लोगी तो पता चल जाएगा उस भूमि का असली चेहरा क्या है। राघव के मुंह से अपनी इतनी बुराई सुनकर भूमि के गुस्से का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो अपना घूंघट हटाने ही वाली थी कि राघव का फोन बज उठाता है और वो बात करने बाल्कन में चला जाता है और भूमि रोते हुए किचन में चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर कुमार अपने घर के हॉल में कुर्सी पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तभी उनकी माँ शाम की आरती कर उन्हें आरती देती हैं और कहती हैं, माँ, अशोक बेटा, आजकल तुम बहुत खुश रहने लगे हो। बेटी भूमि की याद नहीं आती? मिस्टर कुमार, माँ, सच कहूँ तो भूमि के यहाँ न होने से मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरी बच्ची अपनी मौसी के घर खुश चैन से रह रही हैं। पर वो राघव तो मेरी फूल सी बच्ची को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ता, इसलिए मैं तो उसे कुछ और वक्त वहां रहने को कहने वाला हूँ। वही मिस्टर कुमार की माँ आरती की थाली मंदिर में रखकर आती हैं और अपने बेटे के पास बैठ जाती हैं और कहती हैं, माँ, अशोक बेटा, तुम भूमि से उसकी और कुणाल की शादी के बारे में कब बात करोगे? मिस्टर कुमार, माँ, अभी सही वक्त नहीं है। अगर उस राघव को भूमि की दूसरी शादी की खबर लग गई तो पता नहीं वो मेरी बच्ची के साथ क्या करें, इसलिए अभी इस बात को छोड़ दो। तभी सोनिया चाय के कप लेकर मिस्टर कुमार और उनके माँ के पास आती हैं और चाय देकर कहती हैं, सोनिया मिस्टर कुमार की माँ से, माताजी, जीजाजी सही कह रहे हैं। राघव को अगर इस बारे में पता चल गया हम लोग कुणाल और भूमि की शादी के बारे में सोच रहे हैं तो वो भूमि को नुकसान पहुंचा सकता है। महेंद्र जी बताते हैं राघव बहुत खतरनाक इंसान है। माँ, ठीक है, जो सबकी मर्जी वही होगा। वही जिंदल मैंशन में भूमि मैंशन के स्टोर रूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर जमीन पर बैठ रोने लगती हैं। राघव के मुंह से निकले शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे। भूमि को तो यही लग रहा था कि शायद राघव सच में भूमि के बारे में यही सब सोचता है। अब आगे क्या मोड़ लेगी राघव और भूमि की जिंदगी? प्लीज कमेंट करके बताएं। चैप्टर 50। भांजी, तेरा पति ठरकी है। वही अगले दिन भूमि नाश्ता बनाकर राघव की मोम से परमिशन लेकर मंदिर चली जाती हैं और वहां महेंद्र मामा से मिलती हैं। दोनों भगवान के दर्शन कर मंदिर के सुंदर से पार्क के एक घने आम के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। वही महेंद्र मामा अपने साथ एक बैग लेकर आए थे, जिसमें से वो एक डब्बा निकालते हैं और भूमि को देकर कहते हैं, महेंद्र, मुस्कुराते हुए, भांजी, डब्बा खोलकर देख, क्या है? भूमि थोड़े दुखी दिल से डब्बा खोलकर देखती हैं तो डब्बे में अपने पसंदीदा आलू के पराठे देख खुश हो जाती हैं और महेंद्र मामा से कहती हैं, भूमि, थैंक्स मामा जी। अम्मा जी। जैसे ही भूमि ने पराठे खाने शुरू किए तो उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बहने लगे। भूमि के आंसू देख महेंद्र मामा ने उसे उसके रोने का कारण पूछा। भूमि रोते हुए, मामा जी, वो राघव सुनहरी के सामने मुझे बहुत उल्टा सीधा बोल रहा था। उसने मुझे सुनहरी के सामने चुड़ैल, घनमड़ी और बदतमीज कहा। महेंद्र को भूमि की बात सुन राघव पर गुस्सा आया और वो बोला, महेंद्र,
आखिरी ये सुनहरी कौन है? दिया सब वाइसा। भूमि मामा जी की तरह घूर कर देखती हैं और कहती हैं, भूमि, मामा जी, सुनहरी यानी मैं। महेंद्र यानी भांजी राघव, तुम्हारी बुराई तुम्हारे ही सामने करता रहता है। वैसे उसकी हिम्मत की दाद देनी होगी, अपनी ही पत्नी के सामने उसे चुड़ैल बोल रहा है। भूमि मामा जी की बात पर उन्हें घूर कर खा जाने वाली नजरों से देखने लगती हैं। महेंद्र कान पकड़कर, सॉरी भांजी। भूमि, मामा जी वो सुनहरी के सामने मेरी बुराई करता है और उसकी तारीफ। भूमि मामा जी को सारी बातें डिटेल में बताती हैं। भूमि की बात सुनकर महेंद्र मामा जी कहते हैं, महेंद्र, भांजी तेरे पति ने तेरे लिए सौतन ढूंढ ली हैं। कुछ सोचकर, वाह क्या बात है, भांजी पत्नी भी तुम और सौतन भी तुम, ये तो बड़ी मजेदार कहानी लग रही है। भूमि पांरठे डब्बे में रखकर मुंह बनाकर कहती हैं, भूमि, मामा जी, अगर आपको ये सब बहुत मजेदार लग रहा है तो अब आप सुनहरी बनाकर जिंदल मैंशन जाएंगे और रश्मि की डायरी आप ढूंढने। समझे महेंद्र हड़बड़ाते हुए। भांजी ये तुम क्या बोल रही हो? मैं कैसे सुनहरी बना सकता हूं? वो राघव तो 2 मिनट में ही पहचान लेगा। भूमि अचानक ही चुप हो जाती हैं और बहुत सीरियस होकर मामा जी से पूछती हैं, भूमि, मामा जी क्या वाकई राघव सुनहरी को पसंद करने लगा है? महेंद्र, भांजी तुम्हारी बातों से तो यही लग रहा है। मजाक करते हुए, भांजी तुम्हारा पति ठरकी हो चुका है। ये बात सुनकर भूमि फिर रोने बैठ जाती हैं। वही जिंदल मैंशन में राघव जब नाश्ता करने नीचे हॉल में पहुंचा तो भूमि को ना देख अपनी दादी से पूछने लगा कि सुनहरी कहाँ हैं। तो दादी ने राघव को बताया कि सुनहरी मंदिर गई हैं। राघव नाश्ता करने बैठ गया, तभी भूमि भी मंदिर से लौट आई। भूमि ने सबको प्रसाद दिया और किचन में चली गई। वही राघव को एक मीटिंग के लिए मैंशन से बाहर जाना पड़ा। जब ये बात भूमि को पता चली तो वो बहुत खुश हुई। ये सोचकर अब वो रश्मि की डायरी आराम से ढूंढ पाएगी और परिवार के सदस्यों के यहाँ वहाँ होते ही भूमि फिर से रश्मि की डायरी ढूंढने में लग गई। भूमि को डायरी ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो गई, पर उसे रश्मि की डायरी मिल ही नहीं रही थी। वही भूमि पर कोई नजर रखे हुए था, पर भूमि इस बात से अनजान थी। वही दूसरी तरफ राघव जब मीटिंग कर ऑफिस से लौट रहा था तो उसने फुटपाथ पर खड़े सब्जी की रेडी से महेंद्र मामा को सब्जी खरीदते हुए देखा तो उसने ड्राइवर को कार रोकने को कहा। कार रोकते हैं। राघव कार से उतार और महेंद्र मामा के कांधे पर पीछे से हाथ रखा और बोला, I'm so शांता। राघव रूबाबदार आवाज में, मामा जी कैसे हैं? राघव की आवाज सुनकर महेंद्र मुड़ा और थोड़ा गुस्से में बोला, महेंद्र, दमाद बाबू, मैंने सुन है आजकल आप अपनी घर की नई नौकरानी के आगे पीछे लट्टू बनाकर घूम रहे हैं। क्या बताएं? हमें भी बता दीजिए। राघव गुस्से से महेंद्र में को घूर कर देने लगता है और कहता है, राघव, गंभीर भाव के साथ, मामा जी आजकल आपकी जुबान कुछ ज्यादा ही नहीं चलने लगी हैं। वैसे मामा जी अगर मैं आपके प्यारे जीजा जी को बता दूं अपने मुझसे पूरे 50 लाख रुपए उधर लिए हैं तो क्या होगा? कुछ सोचकर, मैं बताता हूं, वो आपको लात मारकर अपने घर और जिंदगी से बाहर निकाल देंगे। राघव की बात सुनकर महेंद्र बुरी तरह घबरा गया और राघव से कहने लगा, महेंद्र, अरे दमाद बाबू, मैं तो आपसे मजाक कर रहा था, आप तो बुरा मान गए। राघव, मामा जी आप मेरी साली नहीं हैं कि जब देखो मुझसे मजाक करते रहते हैं। और अगर अगली बार मुझसे बेकार की बात की तो आपके जीजा जी को आप क्या काम करते हैं और आपने वो 50 लाख किस लिए मुझसे उधार लिए, सब साबुत के साथ बता दूंगा, समझे? राघव का गुस्सा देख महेंद्र मामा तो डर से कांपने लगे थे। ये सोच कही राघव सच में जाकर मिस्टर कुमार को उसका सच न बता दे, इसलिए वो राघव का गुस्सा कुछ यूं शांत करने की कोशिश करते हैं। महेंद्र, अरे दमाद बाबू, वो मैं तो आपको बताना ही भूल गया कि कल भांजी का फोन आया था। उसने मुझे आपका ख्याल रखने को बोला था। वो भांजी कुछ दिन में लौट आएगी। राघव बहुत ही रूड अंदाज में बोलता है,
राघव, मुझे अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो मौसी के घर ही रहे, अपने भांजी से बोल दीजिएगा। महेंद्र, दमाद बाबू, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? राघव महेंद्र मामा को घूर कर देखता है, तभी राघव का बॉडीगार्ड आकर उसे बोलता है। बॉडीगार्ड, सर, बड़ी मैडम यानी राघव की मोम, फोन आया था, वो आपको तुरंत घर बुला रही हैं। ज़्यादा मामयून से किम्याए हैं। फिर राघव महेंद्र मामा को घूरता हुआ चला जाता है। वही पीछे से महेंद्र मामा खुद से कहते हैं, महेंद्र, भांजी को बताना होगा, उसका पति बड़ा वाला ठरकी हो चुका है, वो उससे सावधान रहे। महेंद्र जैसे ही वहां से जाने लगा था, वैसे ही एक सब्जीवाला उसे पीछे से आवाज लगाकर कहता है, सब्जीवाला, अंकल सब्जी तो लेते जाओ। जब महेंद्र उस सब्जी वाले को देखते हैं तो हैरानी से आंख फड़फड़ाकर देखते हैं। एक 65 साल का आदमी उसे अंकल बोल रहा है। बस महेंद्र को राघव के ऊपर जो गुस्सा था वो निकालने का मौका मिल गया था। फिर क्या था, महेंद्र सब्जी वाले से भिड़ जाता है। अब भूमि कैसे ढूंढेगी रश्मि की डायरी? You want to listen to the next episode? Comment and like the video. Don't forget to subscribe to the channel.